तो भगवान कह रहे हैं कि होगा तो वही जो आप चाहती हैं, पर सुंदरता से होगा। और इस बार भगवान जी आपसे यही बोल रहे हैं कि सौंदर्य पता है 2 प्रकार का होता है। एक, जब भीतर से इंसान सुंदर होता है तो बाहर से बड़ा दमकता है, एक अलग सा नूर उसके चेहरे पर होता है। और भगवान की मंशा यही है कि आपको वहीं से लाया जाएगा जीवन में, किसी के भी, जहां पर आपको लगता हो कि मैं अब बहुत सुंदर हूं। कि सुंदर इंसान तब होता है जब उसको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं भीतर से। और ये रीडिंग करते हुए हमको बड़ा इमोशनल सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, जो मतलब आई एम सॉरी टू शेयर दिस। बचपन में एक बार हम शीशा देख रहे थे, सो समबडी सेड कि आप सही नहीं लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं आप। जब आपको बहुत मॉक किया जाता है तो, पर आपको पता होता है कि जाने दो, पर हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे हमको जीना है, तो आपको लगता है हर चीज सुंदर है। लेकिन जब आप वैसे नहीं जी पाते ना जैसे आपको जीना है, तो आपको लगता है मैं सबसे ज्यादा कुरूप हूं, मेरा कोई मतलब सजावट ही नहीं है। अच्छा, अब कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि भगवान जी अपने ही हैं, बिल्कुल घर ही के हैं, तब आदमी को मस्त लगता है क्योंकि आपको वैसे ही चाहिए अपने भगवान। अब मस्त मौला आप ऐसे ही जी रहे, उसके बाद आप माला उठा लीजिए, माला खूब जपिए। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आएंगे, वो आएंगे तभी भी, पर खूब माला जपने के बाद भी लगे ना कि मैंने कुछ गलती कर दी है बहुत। क्या मतलब, आपको लगता है गुमान तो नहीं आ गया क्या, बहुत बड़े कुछ हो गए हैं। तो अब आपको समझ में आया गुमान नहीं आया है, वो मेरा जो स्वभाव था ना उसमें कठोरता आ गई है, पता नहीं क्यों क्यों आ गई है। पता नहीं क्यों, पर हमको अब हम सुंदर नहीं लग रहे। अरे ऐसे कैसे, ऐसे तो लोग बहुत सुंदर, हमको नहीं लग रहे हैं हम ना। ये क्या बात हो गया, हमको लगता है अब हम भगवान को भी सुंदर नहीं लगे। काहे? क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है कि हम बाहर की दुनिया देखें। क्यों? पता नहीं। तो जिसको सबके साथ नाचने का मन होना, वो अकेले ना नाचे। और जिसको अकेले में भी एक बार नाचने का मन कर रहा है, उसको भगवान वो अकेलापन दिखा के बता देंगे कि बंद करो स्विच जल्दी से। ये स्विच मेरा फिर दोबारा ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ नाचो। क्यों क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि आपको जीना कैसे है, जब तक आप भीतर से खुश होकर के नहीं वैसे जीना चाहते हैं, वैसे नहीं जी रहे, उतना फ्रीडम आपके पास नहीं, तब तक राजमहल का सुख भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये लाइफ का वो कठोर सत्य है जो हमने अब जाना है, और हम सोच रहे थे इसको बांट ही देते हैं। कि आप होते वही हैं जो बचपन में कहीं से आप बच गए होते हैं, बचे कुचे छूट गए होते हैं हम लोग बचपन में ही। लाख दुनिया आपको गलत बोले, आपको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम वैसे जी रहे हैं जैसे हमें जीना है। भले वो पागलपन हो, भले हमको पता है कि हमारे भगवान जी हैं, एक है कहीं ना कहीं पक्का आएंगे जरूर। कहाँ पर हैं अब ये सवाल हिम्मत नहीं होगा किसी का पूछने का, क्योंकि आप पूछ देंगे आपके वाले कहाँ हैं। तो ये तो बड़ा घमंड का, फिर तो किसी को घमंड भी नहीं लगता, वो अच्छा लगता है। वैसे ही लाइफ में भी होता है, आप लाख सज और संवर लीजिए, पर जब तक आपको नहीं पता है कि हमने सज लिया है वैसे जैसे हम चाहते हैं, किसके लिए पता नहीं, बस अब अच्छे से तैयार हो गए हैं। हमको लगता है भगवान को भी यही अच्छा लगता है, हमको लगता है भगवान को भी यही पसंद है। ये जब आपको पता हो ना, तो अपने शब्दों का सत्य किसी और से कभी मत मांगना। कभी मत पूछने जाइएगा कि मेरा सच क्या है, हमको मेरा रास्ता बता दीजिए। हमको कुछ कुछ नहीं पाना है आपको, फिर इसी पर चलिए चुपचाप, आराम से चलिए, कुछ मत बोलिए, एकदम चुप मुंह बंद करके, क्योंकि इससे बड़ा और कोई ट्रुथ नहीं होता लाइफ का। बाहर की दुनिया का यही सच है। दुनिया आपको कभी अप्रूव नहीं करने वाली है, आपने खुद को कर दिया है, इसको छोड़िएगा मत। लेकिन ये खराब तब होता है जब आपके आसपास आपको इतना भी समय नहीं मिलता आपको ये देखने का कि मैंने आपको ना चाहा तो है प्रभु, लेकिन ऐसे नहीं। भगवान जी कहेंगे तो फिर चाहा क्यों था? फिर प्रश्न आ गया था, बुद्धि का बात हो गया था और हृदय का बात हो गया था। तो पहले हम हृदय में नहीं थे, पर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर आदमी करना तो कुछ चाहता है पर वो कर नहीं पाता। क्यों ऐसा क्यों नहीं कर पाता? कठिन
बहुत सारी गलत चीज़ें देखी जाती हैं कि यहाँ भी गलत हो रहा है, वहाँ भी गलत हो रहा है, फिर वहाँ पर मन करता है कुछ करेक्शन करने का, पर पावर नहीं है अपने पास। पावर अर्जित करना पड़ता है, हाँ उसके लिए तो काम करना पड़ता है, करो अर्जित। करते 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 आप इतने दूर निकल जाते हैं कि आपका हाथ छूट जाता है भगवान से, कि पावर अर्जित कहाँ से करना है। हम सोच रहे थे आप ही से कांटेक्ट करेंगे, तब बेचारे वो घूम फिर के आके बताते हैं कि हम पहले से भी थे यहीं पर। कांटेक्ट करने का जो तरीका था, मैं कह रहा था चिट्ठी लिखना है, तू कह रही थी टेलीग्राम करेंगे, फोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। तो उसके लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती, उसी व्यवस्था में हम लगे हुए थे, तो तुम्हारा इच्छा पूरा करने में थोड़ा समय लग गया। तो ये सारा चीज करने के बाद है कि इतने सारे रिसोर्सेज का हम यूज किया आपसे बातचीत करने का, अब मेरे पास सारे रिसोर्सेज आ गए हैं। अब हमको अच्छे लगे। क्यों? बहुत दिन से आपसे बातचीत नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? कांटेक्ट ही नहीं है आपसे तो? अरे इतना कुछ तैयारी था उसी चीज के लिए ना, तो नहीं उसके लिए नहीं किया था। किसके लिए किया था? ये हमारा खुशी नहीं था। खुशी क्या था? खुशी आपका ये था कि आप साथ साथ चलने वाले होंगे, कि साथ साथ आपको चलने का मन करता होगा, वहां पर बोलने का मन करता होगा जहां कुछ गलत हो, वहां पे बोलना ही नहीं, उसको करेक्ट करने का भी आपको पूरा मन होगा, कि क्योंकि वो पुराना काम, फिर भगवान जी आपको ना उल्टा टर्न करके बताएं कि तेरा ही काम था, तुम्हारा ही काम था, ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये काम तुम्हारा ही है। तो टेलीग्राम, चिट्ठी, पत्री, इसका क्या अर्थ है? हमें लगा था ये कांटेक्ट का जो तरीका है सही रहेगा। बहुत सारे मेरे आसपास वाले क्या कह रहे थे कि आप टेलीग्राम जो भेज रहे हैं ना, ये हमें नहीं मिला, तो तुम्हें जो मिला वो गलत है। हम सोचते थे कि इनको टेलीग्राम अगर आप लोग मांगेंगे तो। फिर टेलीग्राम मिला, मैंने बताया कि देखिए मेरे पास वीडियो कॉल करने का तरीका है, तो उनके पास टाइम नहीं था। वो लोग बोल रहे थे कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है करने को। फिर वो लोग हमको बताने लगे कि देखिए हमारा काम करके देखिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हम उनको बताए थे कि ये आपका सवाल है, तो वो लोग बोले कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोग बेवकूफ हैं। हमने कहा कि बेवकूफ है तो ठीक है, पर हम लोग का जवाब ढूंढा है, देखिए हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो वो लोग हमारे हाथ में दिए और उसके बाद बोले कि ये वाला तरीका सही नहीं है, आप वो करके देखिए जो हमने जो है। तो हम बता रहे हैं कि हमारा बात सच है, देखिए मेरे पास प्रूफ है। तो आपके हाथ पर क्यों मारा गया था? अब यहाँ चुप हो जाइएगा, एकदम मौन। उनको ना सवाल पूछने में रुचि था, आपसे जवाब लेने में। कौन कौन आपकी वो या वो थे? बहुत सारे लोग। शब्दों का गलत पता नहीं लिया जाए, जिन्होंने आपको अपने आप के ऊपर सवाल उठाने पर या सवाल पूछने पर मजबूर किया होगा, चाहे आपका कोई भी सिचुएशन रहा होगा, वो लोग नॉन कमिटल थे कि आप थे। नॉन कमिटल मतलब क्या होता है? किसी भी एक चीज पर स्थिर ना रहना। उसको कहते हैं नॉन कमिटल इंसान। अब इन्हीं शब्दों का कोई गलत आंकलन भी कर सकता है कि आपके पार्टनर भी नॉन कमिटल हो सकते हैं। नॉन कमिटल एक गुण है कि हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं, इस पर हम आगे चल रहे हैं, हम इसको पूरा कर देंगे। आपके पार्टनर अगर कोई लक्ष्य लेकर चले होंगे, उसको आगे लेकर चले होंगे, उसको पूरा कर दिए होंगे, तो वो कमिटमेंट कहलाता है। एक कमिटेड इंसान हर चीज में कमिटेड होता है। एक समर्पित व्यक्ति हर चीज में समर्पण दिखाता है, और जो समर्पित नहीं होता है वो नहीं दिखाता। लेकिन कभी कभी किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए थोड़ा 2 कदम पीछे कर लिया जाता है, या भगवान खुद करवा देते हैं, क्योंकि ये जरूरी उस समय हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते तो है ये करना, भगवान जी होने नहीं देते, या वो बोलते हैं कि हाँ ये होना जरूरी, चलो करो, पर आदमी के अंदर का एक डाउट जो है ना, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, और उस डाउट से आपको निकलना है इस लाइफ टाइम में। कि आपको भी पता है कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा, ये चीज पूरी हो जाएगी, सामने वाले को भी पता है, आपको भी पता है, पर आपके अंदर एक डाउट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, होश में भी। और ये डाउट कहीं से भी आ सकता है, कारण कुछ भी बन सकता है, पर स्वयं को महत्व ना देना, अपनी इच्छाओं को महत्व ना देना, अपने प्रेम को महत्व ना देना। और आज भी आपका जीवन घुमा फिरा करके आपको यही बता रहा है। चलो वहां से इधर आते हैं।
कि दिक्कत आप नहीं है। जब आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको ठीक कुछ देर के लिए करा सकते हैं, पर वापस अपने रास्ते पर आना होता है। आपका रास्ता जो भी था वहां से भटकाव कोई नहीं दे सकता आपको। तो किसी को अब आपके रास्ते में आकर के अड़चन बनना हो, उसको सीधे हटा दीजिएगा कि आपका सवाल है, इसका जवाब आपने नहीं ढूंढा है। हमारे जवाबों में अपने सवाल मत ठूसिएगा। ये हमारा ही मार्ग था जिसके बीच में आप अवरोध बनकर खड़ी थी। अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है और यही आपको इस समय करना है। टाइम आपको बता रहा है कि इस समय यही करना। अपने पार्टनर को थोड़ा डीपली, थोड़ा आराम से समझने का प्रयास कर लीजिए और होल्ड कर लीजिए इस कनेक्शन को और अपने पार्टनर को। उनको आपका फिलॉसफी का, पैसा का, ज्ञान का जरूरत नहीं है, इमोशंस का ही जरूरत है कि हम समझते हैं और हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी ही यात्रा है, हमारी और आपकी ही यात्रा। अगर आपको याद हो, हमारा याददाश्त ठीक काम कर रहा हो, हमारी और आपकी ही यात्रा थी और ये मेरी ही यात्रा है और ये उनकी भी एक यात्रा है, ये समझने की कि मैं भी वर्दी हूं, हमको भी जीने का अधिकार है। हम सबके लिए जी चुके हैं। मेरा एक लक्ष्य था, हम उसकी पूर्ति में लगे। इसके बाद जो चीजें पूर्ति में आनी है उसमें हमको किसी के साथ होना है और वो वही इंसान था जिसके साथ हम आधे दूर तक चल चुके थे। बीच में रास्ते में कुछ आ गया था, हम नॉन कमिटल नहीं थे, रास्ते में कुछ आ गया था, उसके मन में कुछ आ गया था और इसलिए आया था क्योंकि उसको भी तो आगे जाने का मन था। आ गया होगा, कुछ ना कुछ उसकी भी यात्रा रही होगी। तो हम आपको समझा रहे थे कि ये आपका लक्ष्य है। यहाँ पर कैसे आप इसको पाएंगे, कैसे इससे निकलेंगे, साफ साफ स्वीकार कर लिए। जितना भगवान को भोग लगाना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है भक्त के हाथों का सुरक्षित रहना। जितना आपके प्रेमी का होना जरूरी है, उतना ये भी जरूरी है कि आप अपने प्रेम के लिए बोल सकते हैं, भगवान से चीख पुकार करके पूछ सकते हैं कि प्रभु यहाँ तक आगे, इसके आगे की बात बताइए, इसके आगे हमको क्या करना। और भगवान कहेंगे उसी चीज से मुक्ति पालो जिस चीज ने आपको रोक दिया होगा, वहीं पर आपका सॉल्यूशन है। और उसी चीज से मुक्ति इसलिए पालो क्योंकि उस चीज को साफ साफ बता दो कि इस प्रश्न का उत्तर जो आप हमसे ढूंढ रही हो, वो प्रश्न का उत्तर आप खोज ली होती तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। हमारे आंसर्स में आपने अपने क्वेश्चंस डाले हैं, इसका जवाब हम अपने तरीके से दे सकते हैं क्योंकि हम उतना लंबा चलकर आए हैं। हमारे रास्ते को मत काटिएगा बिल्ली बनकर, बहुत लंबा चला है, वरना कोई देवी आ जाएंगी और आपको काट के रख देंगी। काट के नहीं रख देंगी, अस्तित्व ही मिटा देंगी आपका, क्योंकि उनको आने में समय नहीं लगता। चरम पर कोई चीज पहुंच जाती है तो उन्हीं को आ जाना पड़ता है और आती भी हैं वो, पता नहीं चलेगा पर वो आ जाएंगी। और अगर आपने ये भूल कर दी कि अपने चलते चलते यात्राओं को पीछे खींच दिया तो आपके लिए भी आ जाएंगी वो, ये समझाने के लिए कि जो आप कर रही है ना वो धर्म का रास्ता था, जो मार्ग पे तुम चल रही हो वो धर्म का मार्ग है। इस पे पीछे हटना या इस पे कोई भी गलती करना पाप कहलाएगा, या किसी को बचाना, वो इंसान गलत हो तो पाप ही कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई फीमेल या कोई मेल या कोई भी इंसान आ करके आपको रास्ते से भटका रहा हो तो उसको आंचल की छैया मत दीजिएगा। सिंपल ये बताइए कि वो सर्वोत्तम धर्म है जिसका हम निर्वाह कर रहे हैं। अब बीच में आकर के आप हमारे सवालों में जवाब में सवाल, ये समय की जो बर्बादी आप मचाए हुए हैं, चमड़ी छील दिया जाएगा आपका एक लेयर पूरा। हम नहीं छिलवाएंगे, वो छिल जाएगा अपने आप और दोबारा लौट कर वो लेयर नहीं आएगा। आपको चमड़ी छिलवाने का काम करना हो तो आप करिए, क्योंकि वो अगर बार बार आपने किया है तो ये रिपीट करेगा ये चैनल। आप ये मान लीजिएगा कि आप सर्वोत्तम धर्म का निर्वाह कर रहे थे और कर रहे हैं भी। अपने पार्टनर के साइड में जाइएगा तो पता चलेगा कि काहे भगवान जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों तुमको वीडियो कॉल पे इतना दिक्कत हो रहा है, क्यों तुमको खराब लग रहा है कि इन लोगों को बता रहे हैं फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे। लोग हमको बता रहे हैं कि आपके पास जो आंसर है, जो जवाब है वो गलत है, क्योंकि तो इसका मतलब भगवान बता रहे तुमको बात करना था हमसे, अलग अलग मीडियम से, अलग अलग सोर्स से। तो मतलब इनको कोई रुचि, इनको है इंटरेस्ट, इनको आएगा। हम जब मारते हैं तो सबको इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है। चप्पल जूता जब हम निकालते, जब भगवान चप्पल, देखो एक इंसान का परीक्षा होता है, फिर एक होता है कि हम आपको परीक्षा में पास नहीं होने देंगे, फिर भगवान चप्पल निकालते हैं। एजुकेशन सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं पूरा।
तब बोला जाता है कि टीचर ही गलत था। तो ज्यादा ही कोई अपने आप को फुटेज लेकर बैठा हो तो सीधे बताइएगा कि आपका सवाल और मेरा जवाब हमने खोजा है। जवाब हमको मिला भी था पहले, दूसरे तरीके वाला हमने ढूंढा है, बड़ा कष्ट हुआ था पर हम खोजा है, हमने खोजा है, इसलिए हम बोल सकते हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये लंबे समय तक ये चल रहा था, आगे हम लेकर आए हैं इसको, इसलिए हम यहाँ तक आकर बोले हैं। हमने किया है ये काम अपने आप के साथ। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या अपने सवालों से जवाब मिला मिला करके मत उसको करिए कि एक बार इसमें केमिस्ट्री लैब में घुस गए हैं, पानी में नमक डाल देंगे, नमक में चीनी डाल देंगे, फिर ग्रीन कलर का ये डाल देंगे, फिर वो ये जो केमिस्ट्री लैब का ड्रामा चल रहा है ना, सारा का सारा जो टेस्ट ट्यूब से सब फेंक दिए जाएंगे। ये जो नौटंकी चल रहा है, ये कहाँ था पहले आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज्ञान? क्या कर रही थी आप इतना दिन से, या क्या कर रहे थे आप इतना दिन से? जो लोग भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में घुसाना चाह रहे हैं उनको बताइए कि साइंस क्या मर गया था तुम्हारा दिमाग? क्योंकि अभी तक बात पूरी नहीं हुई है, बीच में चल रहा है। यज्ञ चल रहा हो और बीच में आके हड्डी डाल देंगे, कहेंगे मैंने तो देखा था, राक्षस हो तुम। और तुम्हारे कारण अगर यज्ञ की अग्नि बुझ गई है तो राम जी ही आएंगे, फिर राम जी को ही आना पड़ेगा, और फिर वहां पे धनुष ही उठेगा। क्योंकि था ये अधर्म ही, अभी काम पूरा नहीं हुआ था, अभी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी यात्रा पूरी बीच में आकर के आपने ही हड्डी और मांस डाला है। और बोल हम इसलिए रहे ये बात क्योंकि यही करना उचित भी रहेगा आपके लिए, और सामने वाले को यही समझाना होगा। यही एक मात्र परिभाषा हो सकती थी कि जब कोई काम चल रहा हो, जब उसकी प्रक्रिया चल रही हो, उसमें आप आकर के डिस्टरबेंस क्रिएट करें और तब जाकर के फुटेज लें कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, आपने उसको बिगाड़ा था। तो परिणाम, आपको परिणाम नहीं मिलेगा, वहीं से बचेगा शंख, बढ़िया से शंख बजाया जाएगा वहीं से, आपने यही किया ही है क्योंकि आप अपना धर्म निभा रहे थे। तो भगवान जी पहले कह रहे हैं कि टेलीग्राम, फोटो, मोबाइल, जितना भी कांटेक्ट के साधन थे तुम्हारे, सबसे अगर मन भर गया हो तो हम तुमको बता दें, हमारा पहले से एक कांटेक्ट था। कोई माई का लाल उसको नहीं तोड़ सकता क्योंकि जगत मेरा है, संसार हमारा है। हवाएं जितनी भी चल रही ना, सब हम ही, हमारे हिसाब से ही चल रही हैं, ठीक है? तो आपके संचार के माध्यम कभी कभी भगवान के मन के या आपके मन में एक भावना होती है कि मेरे ऐसे प्रभु हैं, वो अपने आप में पर्याप्त होता है क्योंकि वो आपके लिए है, आपका पर्सनल गिफ्ट है, वो आपको मिला हुआ है कि हाँ भाई तुम्हारा ये नेचर है, उसके अकॉर्डिंगली तुमको लग रहा है कि ईश्वर मेरे साथ है। ये बहुत है, यही संपूर्ण होता है। हो रहा होगा पुराना कोई यात्रा आपका, तो हम ये करके वो साबित कर देंगे, वो करके ये साबित कर देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। और आप ये करने से बाद आ जाइए अच्छे से कि आपने जो पाया है ना, ईश्वर ने आपको दिया है पर्सनली, और बहुत पहले से बचपन से दिए हुए होंगे आपको। ये बचपन से प्यार का चल रहा होगा आपका खुमारी, बचपन से आपको मिला हुआ होगा वो, ठीक है? तो वो नेचर में आपकी इम्बेडेड होगा बिल्कुल। जब आप बहुत आगे निकल जाते हैं ना किसी ऐसे रास्ते पर जो थोड़ा कठोर हो, तो भगवान के प्रति एक भाव दूसरा आता है कि अच्छा इसलिए लोग डरते भी हैं आपसे। तो बोलेंगे कि हाँ इसलिए भी लोग डरते हैं। तो हमको लग रहा था कि आप अपने से हैं, तो कह रहे होंगे कि हमने डराना, मतलब आपको, आप पे हाथ वाथ कभी नहीं उठाया होगा। तो मतलब ये लोग बोलते हैं ना कि भगवान जी हाथ भी उठाते हैं, तो वो बोलना चाह रहे हो कि हाथ नहीं पैर भी उठाते हैं, हम उन पर उठाते हैं जो उस लायक होते हैं। आप पे नहीं उठाया था कभी, आपको गोद में उठा लिया था, या बहुत प्यार से आपको लेकर चले थे, या आपसे बहुत ही प्रेम होगा, प्रेमी स्वभाव की रही होगी तुम, तो तुमको हाथ पैर नहीं उठाया गया था, मतलब आपको प्यार से ही समझाया था कि यहाँ पे खतरा भी हो सकता है, आपने समझा नहीं होगा, इतना ही प्रेम था बस तुमसे। तुम्हारे तुम्हारे निर्णय पर हमने सवाल भी कभी नहीं उठाया क्योंकि निर्णय तुम्हारे ठीक ही होते थे, परिणाम खराब मिलते थे, तुमने उस पर भी कंप्लेन, तो तुम्हारा हमको पसंद आ गया होगा, नेचर तुम्हारा हमको अच्छा लगा होगा। तो जैसे उनके सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, या आपके जो जवाब है उनको ठीक नहीं लग रहे हैं, वैसे आपको भी एक जवाब देना होगा कि हमने खोजा था अपने लिए, तो हमको पता ही था, पर डाउट मेरा आप ही लोग के चलते आया था, तो हमने सोचा कि खोज के आते हैं। फिर पता चला कि
दूसरों के डाउट करने से अपने पर डाउट इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके अपने जीवन का कुछ अता पता नहीं है। तो जब कोई उल्टा बोले तो एक झापड़ अपने आप को मार लेना चाहिए, मतलब हाँ। तो और बता देना चाहिए कि आपका सवाल है, जाके जवाब खोजिए, जाके जवाब खोजिए। नहीं मिला जवाब, हमसे पूछने आए हैं तो चुपचाप मुंह बंद करिएगा और सुनिएगा, क्योंकि हमको जवाब पता है, आपको नहीं। और हमारे ही जवाबों को लेकर के हम ही पर आगे राज करने का अगर सपना होगा तो राज करने हमको बहुत अच्छे से आता है। राज हम करवा भी देंगे आपको, क्योंकि हम आपको राज करवाएंगे तो सब उठ जाएंगे राज करने के लिए, क्योंकि था ये अधर्मी। और राज करने का पुराना आदत होगा आपको, मैं जहाँ रहती हूँ वही राज करती हूँ, इसलिए लोग मेरे से आते हैं हिदायत मांगने। आप भी इसलिए आई हो क्योंकि हम राज करने के लिए जन्मे हैं। और राज हम दो तरीके से करते हैं, भगवान पर भी राज करते हैं। हमको हृदय पर राज करने आता है, तो हृदय ले लीजिएगा आप हमारा, दूसरा हृदय हम चेंज करवा के ला देंगे। काहे? पूरा का पूरा क्षेत्र ही अपना है, पूरा प्रकृति ही अपना है, सब ही अपने हैं, हम चेंज करवा के ला देंगे। और आपको परिणाम का घमंड हो कि मुझे बाद में परिणाम मिलेगा, अभी का अभी दिलवा देंगे, वो भी आता है हमको, कह के दिलवा देंगे। खाली कहने का ही तो देरी होता है, इतना देर नहीं करते हैं भगवान भक्तों की बात सुनने में, कहना ही होता बड़ा, मतलब पूरे मन से जब आप बोल देना कोई बात तो भगवान कर ही देते हैं उसको। ठीक है, तो जो सर झुकते हैं या जो सर झुका लिए जाते हैं तो वो राज करने वाले ही लोग होते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे सर उठाने का मतलब कुछ और ही हो जाएगा। फिर आज तो हम जीत जाएंगे पर हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। जैसे हम जीते आ रहे हैं, मेरा यहाँ पे झुक जाना उचित है, क्योंकि जहाँ झुकाया जा रहा है वहां पे झुकना मेरा पुराना आदत है, वहां झुका ही जाता है, वहां की परंपराएं झुकने की ही है, और वहां पर नियम झुकने का ही बनाया गया था। वहां पे हथियारों का प्रयोग वर्जित था। वर्जित का अर्थ वो समझते हैं जो जानते हैं कि नियम बने जो हैं उनको बनाए रखने चाहिए। जब मर जाया जाता है ना सही चीजों के लिए, धर्म के लिए, निष्ठा के लिए, तो धर्म रह जाता है। मरने वालों की गिनती हो ना हो उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अग्नि हृदय में ही जल रही होती है कि हमारे जीते जी हल्दी, चंदन, अक्षत, इन सब चीजों का मूल्य नहीं खत्म होना चाहिए। हमने बचपन से अपने भाल पर यही लगाया है, इसका महत्व है, इसी का एकमात्र महत्व है। इसी के लिए जब मर जाया जाता है तो ये रह जाएगा, हमारे क्षेत्र में भी रहेगा और हमारे हृदय में भी रहेगा। मरता कुछ भी नहीं है, और शरीर जब अपना सुंदर है वापस फिर सुंदरता में आ जाएगा, इससे भी सुंदर। पर अग्नि हृदय में ही जल रही होती है और वही पवित्र करती है। जो भीतर से पवित्र नहीं हो पाते वो बाहर से हो जाते हैं। मरने के बाद वो भी लोग बाहर से ही होते हैं, ऐसा बात नहीं है, पर वो हो चुके होते हैं, उड़ जाता है सब कुछ। फिर समय से पहले ही भगवान जी कह दे, शरीर को बोल दिए होते हैं अब यहाँ से जाने का समय आ गया है, मोह त्याग देना चाहिए आपको। ये वो पवित्रीकरण है जिसके बाद आदमी अक्षत, पुष्प, चंदन के लिए ही लड़ता है। पैसे के लिए तो कोई भी लड़ लेता है, अक्षत, पुष्प और चंदन के लिए वो लड़ रहे होते हैं जिनका हो चुका है अग्नि में दाह, सारे तत्वों में विलीन वो लोग हो चुके होते, खत्म ही हो गए वो लोग, या उनको खत्म नहीं होना है कभी भी, उनको रहना है, उनको आप नहीं मिटा सकते। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि आपको रहना है, आपको कोई नहीं मिटा सकता। भक्ति ना इंसान को यही बता देती है कि भक्ति का वो अग्नि है जो भगवान को प्रकट इसलिए भी कर सकती है क्योंकि भगवान लड़ जाएंगे आपके लिए, कि हम तुम्हारे हैं तो लड़ने वाले हम ही होंगे। कांटा तो आपको भी लगेगा, तो कांटा तुझे भी लगा था, तो हम आपको लड़ने ही नहीं देंगे। तब भगवान कहेंगे तो फिर कौन लड़ेगा तेरे लिए? कोई नहीं लड़ेगा तेरे लिए, क्योंकि हम ही तेरे लिए लड़ सकते हैं। तब आपका सर झुक जाएगा कि ठीक बोल रहे हैं प्रभु। क्योंकि जो अक्षत, पुष्प और चंदन वाले थे ना, ये लोग चद्दर ओढ़ के सोए नहीं थे, मुंह ही ढक दिया गया था इनका। इन मूर्खों को ये लगा था कि ये लोग ना पैसे के लिए लड़ने वालों में से हैं। इनको बताना पड़ेगा
कि आप लोग वही वाले हैं जो लोग रहेंगे। पहले भी आप लोग साथे में कहीं पे चले होंगे या लड़े ही होंगे। और लड़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि मारपीट कर रहे हैं, लड़ने का अर्थ होता है वहां पे खड़े होना किसी चीज के लिए, कि हम लोग इसी वाले टीम के हैं। और ये ज्ञान से नहीं हो सकता है, ये भक्ति से होता है, और उससे भी बढ़िया प्रेम से होता है। और अगर प्रेमी आपके ऐसे हो, तो चंदन लगाते हो, अक्षत पुष्प रोज अर्पित कर रहे होते हो, तो आपके ना सांसों में बस जाता है ये। फिर आपकी जो ब्रेथ है ना, वो बोल रही होती है कि अच्छा, शब्द नहीं बोल पा रहे हैं तुम्हारे, वाणी खत्म हो गई है तुम्हारी, कुछ भी नहीं बच गया है, चलो हम अब तुमको बताते हैं कि अब ब्रेथ बोल रहा होता है। जितना प्रेम होगा ना, उतना लपेट लीजिएगा। और यही लपटाव आपसे कहा भी जा रहा है कि थोड़ा हिम्मत करके खड़े हो जाओ और उस अग्नि को फिर से कह दो। बस जगाना नहीं है, बस बोलना है कि हम वही हैं, हमने समझ लिया है, हम समझ गए कि हम मरे नहीं थे, या हम मर ही नहीं सकते हैं। हम तो मर ही नहीं सकते, हम कैसे मरेंगे। तो बस आप यही समझ जाइएगा कि कुछ चीजें ना कभी मरती ही नहीं है, कभी खत्म ही नहीं होती हैं, हमेशा हमेशा के लिए रह जाती हैं।